हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम आपको बताएंगे स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। जो बच्चे लोग कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसकी स्ट्रेंथ को हम जानेंगे। ठीक है, तो ज़रा देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड को देखो तो सभी बच्चे RCOOH लिखते हैं। जब ये आयनाइज्ड होता है बच्चे लोग, जब ये आयन में बदलता है, आयनाइज्ड होता है, तो ये RCOO माइनस और H प्लस देता है। ठीक, तो H प्लस देने के कारण ये एसिडिक नेचर का होता है बच्चे लोग, एसिडिक नेचर का। इसलिए इसका अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर खींचते हैं तो RC डबल बॉन्ड O और O और H। ध्यान रहे बच्चे लोग, ये कार्बन नॉन मेटल होती है, और जब नॉन मेटल से कोई भी OH ग्रुप लगा होता है, ये देखो OH ग्रुप लगा है नॉन मेटल से, तो इसके बीच में ये आयनिक बॉन्ड होता है, अर्थात पोलर होता है, आयनिक नेचर का बॉन्ड होता है बच्चे लोग। इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन खींचता है, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाता है और बहुत आसानी से निकलता है। जो जितने आसानी से निकलता है बच्चे लोग, ईजिली H आयन जो है रिलीज करता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब कि जो एसिड जितने इजीली H आयन रिलीज करेगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है। ठीक, तो यहाँ पर बच्चे लोग देख रहे हैं एसिडिक नेचर हम इंडक्टिव इफेक्ट से भी निकाल सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन सा। सभी बच्चे जानते हैं कि जो एल्किल ग्रुप होता है R, वो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, अर्थात ये जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे लोग, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपने से रिपेल करता है, अपने से दूर हटाता है। ठीक है, अब जरा देखिए इस तरफ, तो विच कार्बोक्सिलिक एसिड गिव इजिली H आयन मोर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो जो आसानी से H आयन लेते हैं बच्चे लोग ज़्यादा एसिडिक होते हैं। अब जरा देखो इसकी एसिडिक नेचर को हम कैसे निकालते हैं। ध्यान रहे बच्चे लोग, जैसे यहाँ पर एल्किल ग्रुप R लगा है जो कि प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप है, सोचो, और तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। पहले से ही इस पर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी रहता है, पहले से इस पर नेगेटिव चार्ज पहले से, चूँकि पोलर होता है और ये पॉजिटिव, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज और आएगा, और जिसके कारण इसके और इसके मध्य जो बच्चे लोग अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बढ़ने लगता है। अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, और H आयन जो है वो डू नॉट ईजिली रिलीज, ये आसानी से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसके कारण एसिडिक स्ट्रेंथ जो है बच्चों लोग घट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो जैसे जैसे ये H बड़ा होता चला जाएगा या इसका प्रभाव बढ़ता चला जाएगा, ऑक्सीजन पर उतना ही ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसके मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बढ़ता चला जाएगा, सो दैट H आयन डू नॉट इजीली रिलीज। तो कहने का मतलब कि जो ये बच्चे लोग देख रहे हैं जिसको हमने सर्किल के अंदर किया है, इसी की स्टेबिलिटी पर हर समय एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। इसका अगर ये ज़्यादा एसिडिक और ज़्यादा स्टेबल होगा तो ज़्यादा स्टेबल होने के कारण वो ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा। अगर ये कम एसिडिक है, मतलब अगर ये कम स्टेबल है, मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को हर समय खींचता रहेगा, आसानी से रिलीज नहीं करेगा, और H आयन की प्रकृति घट जाएगी। तो आपने देखा कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है बच्चे लोग, एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ, ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट के। जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ घटती चली जाएगी। अब जरा देखो, हमने ये 4 एसिड लिखा है यहाँ पर, फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड और ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोजन कोई स्ट्रेंथ दिखाता, ये और है, ये और बड़ा हो गया, ये और बड़ा हो गया, तो जैसे जैसे R ग्रुप बड़ा होगा एस्टिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करती चलाएगी, तब नेगेटिव चार्ज बच्चे लोग बढ़ता चला जाएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करता चला जाएगा, जिसके कारण अट्रैक्शन बिटवीन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य बढ़ता चला जाएगा, और एसिड की स्ट्रेंथ जो है बच्चे लोग घट जाएगी। तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट जब इंक्रीज करता है, एसिड की स्ट्रेंथ जो है घट जाती है। ठीक है, तो फार्मिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है एस्टिक एसिड की अपेक्षा की, तो ये एसिड की स्ट्रेंथ हमने आपको दिखाया है। ठीक है, तो जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा बच्चे लोग, मतलब एल्किल ग्रुप उसमें बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे उसका एस्टिक स्ट्रेंथ भी घटता चला जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज जब इलेक्ट्रॉन इधर पुश होंगे बच्चे लोग, तो ये नेगेटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा, प्रोटॉन को स्ट्रांगली
अट्रैक्ट करेगा, जिससे कारण ये आसानी से निकल नहीं पाएंगे और वो एसिड की स्ट्रेंथ को घटा देता है। क्योंकि हाइड्रोजन कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं दिखाता, इसलिए ये बहुत इजीली प्रोटॉन को रिलीज कर देता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। तो इसकी एसिटिक एसिड का स्ट्रेंथ जो है इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो सभी बच्चे समझ गए प्लस आई इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट से हम एसिड की स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। अब मान लो बच्चे लोग किसी एसिड में कोई नेगेटिव स्ट्रेंथ वाला अर्थात माइनस आई इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप लग जाता है, तब क्या होता है जरा देखिए। देखो तो कह रहा है कि व्हेन माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप अटैच टू देन एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाती है। ऐसा क्यों होता है बच्चे लोग? ये हाइड्रोजन का हम माइनस आई इफेक्ट को दिखाए हैं। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन फ्लोरीन का होता है और माइनस आई इफेक्ट क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन का सबसे कम होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी जो होती है फ्लोरीन में सबसे अधिक होती है। अब जरा देखो बच्चे लोग, यहाँ पर फ्लोरीन लगा हुआ है, देखो यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप ये होता है। सोचो बच्चे लोग, जब ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा तो इस पर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटती चली जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे प्लस माइनस आई इफेक्ट कर रहा है देन एसिटिक स्ट्रेंथ भी घटता चला जाएगा। कारण क्या होता है? एसिटिक स्ट्रेंथ जो है देन एसिटिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा बच्चे लोग, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जैसे माइनस आई इफेक्ट अगर इंक्रीज करता है तो एसिटिक इधर से इधर जाने पर माइनस आई इफेक्ट जो है इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है बच्चे लोग, सॉरी ये डिक्रीज लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक, इसमें सब और कम, इसमें सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? जिसमें माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचेगा बच्चे लोग तो इस पर नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी होती है वो घटती चली जाएगी, जो प्रोटॉन को संभाल नहीं पाती, आसानी से निकाल देगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कम खींच रहा है, अब बहुत ही कम खींच रहा है। तो एक बात तो समझ में आ गई, जैसे जैसे बच्चे लोग माइनस आई इफेक्ट ग्रुप बढ़ता है, हाँ इस अटैच होता है, ठीक है, जैसे जैसे इसकी प्रभाव बढ़ता है वैसे वैसे इसका स्ट्रेंथ भी जो है बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि इसमें फ्लोरीन में सबसे अधिक होता है तो इलेक्ट्रॉन को खींचता है और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देता है, जो प्रोटॉन को संभाल नहीं पाता और आसानी से प्रोटॉन को रिलीज कर देता है। यही कारण है कि फ्लोरोएस्टिक एसिड जो होता है बच्चे लोग वो ज़्यादा एस्टिक नेचर होता है कंपेयर टू इसके। ठीक है, इसका कारण है कि ज़्यादा इसका प्रभाव का होना। ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव होगा बच्चे लोग तो सीधी सी बात है वो एसिड के स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज घट जाता है। ठीक है, और ध्यान दें बच्चे लोग, अगर ये डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, देखो यहाँ पर कार्बन नंबर 1 पर लगा है, यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर लगा है, यहाँ पर कार्बन नंबर 3 पर लगा है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा इसका प्रभाव जो माइनस आई इफेक्ट का प्रभाव है बच्चे लोग धीरे धीरे घटता चला जाता है। ठीक है, इसीलिए जो नज़दीक होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जो नज़दीक अगर माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप लगा है बच्चे लोग तो ज़्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी का होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचता है और इस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा डेवलप हो जाता है ऑक्सीजन पर। इसलिए प्रोटॉन को जो है ये आसानी से ये, ठीक है, उस पर जो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी होती है वो आसानी से कम कर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो सोचो बच्चे लोग, जैसे मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो जो ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज है उसकी डेंसिटी घटेगी। अब जितनी कम दूरी पर होगा उतना ज़्यादा खींचेगा तो ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को उतना ही कम कर देता है, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है बोलो बच्चे लोग, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टिक होता है। और ध्यान दें बच्चे लोग, जो एरोमेटिक होते हैं, एरोमेटिक हैं, जैसे एरोमेटिक हैं या आपके जो फिनॉल भी होता है वो एसिडिक नेचर का दिखाता है, इसका रिजोनेंस के कारण होता है। और दूसरा के के कारण भी एसिडिक स्ट्रेंथ वेरी करता है। इसको हम अगले वीडियो में डालेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों लोगों को बताएंगे। केवल हम चूँकि इंडक्टिव इफेक्ट बता रहे थे तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है वैसे वैसे एसिडिक प्रॉपर्टी घटने लगती है। अगर उसमें माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप बढ़ने लगता है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो भी बढ़ने लगती है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट को घटा देती है वो। ठीक है, और डिस्टेंस अगर बहुत मायने रखता है बच्चे लोग, जितनी कम दूरी पर लगा रहेगा वो उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन को कम कर देगा, जिसके कारण वो प्रोटॉन को आसानी से रिलीज कर पाएगा, जैसे आपने इसे देखा। तो अच्छा लगा वीडियो तो बच्चे लोग, यूजफुल है तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब करने की करिएगा। तो आज की मुलाकात बच्चे लोग यहीं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।